तो 8 दिन 2 जुलाई को ये हमला हुआ था। विकास दुबे ने पुलिस वालों को घेर कर उन्हें मारा था और अब उससे उसके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। उस हादसे में या यूं कहिए उस हत्याकांड में जिसे विकास दुबे ने अंजाम दिया, उसमें मथुरा के रहने वाले जितेंद्र जो कि कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल थे, वो शहीद हो गए थे। उनके परिवार के लोग हमसे जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अब शहीद जितेंद्र की आत्मा को शांति मिली होगी जब विकास दुबे को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। कौन सा वाला नंबर ये आप इस पे कॉल कर रहे हो? जितेंद्र के भाई जिनेंद्र हैं। जिनेंद्र जी, अब शहीद जितेंद्र की आत्मा को शांति मिली होगी जब विकास दुबे ढेर हो चुका है, उसके अंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। जी बिल्कुल सर, लेकिन हम अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है सर। जिन लोगों ने इनका संरक्षण दिया है, जिन लोगों ने इन्हें संरक्षण दिया है और जो लोग पुलिसकर्मी इनसे मिले हुए थे, उन सब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं, पूरा नेटवर्क जितना भी है, सबको सामने लेके आना चाहिए और पूरी तस्वीर क्लियर की जानी चाहिए। और उन लोगों को भी सामने लाओ जो लोग इन्हें संरक्षण प्राप्त, जिन लोगों का इन्हें संरक्षण प्राप्त था। जी जिनेंद्र, एक सवाल है विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर, तमाम सवाल भी कि अगर वो रहता तो शायद पूछताछ में और जानकारी देता, लेकिन इससे कम से कम आप लोग इस बात को लेकर संतुष्ट होंगे कि जिसने जितेंद्र पर गोलियां बरसाई, जिसने जितेंद्र के साथ साथ और पुलिस वालों की जान ले ली, उसको भी ढेर कर दिया गया, उसका भी एनकाउंटर हो गया, इस बात को लेकर संतुष्ट होंगे आप? हाँ सर, इस चीज से तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन अभी और कार्रवाई होने की जरूरत है सर। वो पुलिसकर्मी जो जिनसे जुड़े हुए हैं, संरक्षण दे रखा है, उन सभी को सामने लाओ, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए सर, तब जाके हमें पूरा संतोष मिलेगा। अभी हमें थोड़ी सी खुशी हुई है, थोड़ा संतोष मिला है कि यहीं मारा गया जिसने कायरों की तरह धोखे से हमला किया हमारे वीर जवानों पर। ठीक है, आगे ये भी जानकारी मिली थी जिनेंद्र की, कुछ पुलिस वाले थे जिन्होंने पहले विकास को जानकारी दे दी थी कि वहां पर पुलिस की टीम पहुंच रही है दबिश देने के लिए। उसके बाद बाकायदा उसने प्लान किया, अपने साथियों को बुलाया, उन पुलिस वालों पर भी बड़ा एक्शन हो। हालांकि 2 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। सर 2 से काम नहीं चलेगा, और भी तो पुलिस वाले हैं, उनकी भी छानबीन की जाए सर, और उन पर इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, जितेंद्र ने कभी इस बात की चर्चा की थी, क्योंकि कई सारी थ्योरीज बिकरू गांव से सामने आ रही हैं कि कई सारे मतभेद थे, विकास दुबे ने कई बार पुलिस वालों को धमकाया था, क्या कभी जितेंद्र ने इस बात की घर में चर्चा की थी? नहीं सर, नहीं, वो उनका अंदाज ही थोड़ा अलग था। काम की बात काम पे और घर की बात घर पे। कभी भी उन्होंने इस चीज का जिक्र घर वालों से नहीं किया, ताकि घर वाले कभी कोई किसी चीज को लेकर परेशान रहे। हम तो एक वायरस के चलते उनसे बात भी करते रहते थे कि सावधानी से करना, ये करना, वो करना। वो उस मामले में भी हमें संतुष्टि देते रहते थे। कई बार पुलिस वालों को कानून को ठेंगा नहीं, आराम से करता हूँ जी, पूरा सैनिटाइज करता हूँ। कई बार पुलिस वालों को कानून को ठेंगा दिखा चुका था विकास, और इसके सिलसिले की शुरुआत 2000 से हो गई थी, 2001 में जब उसने भाजपा के एक बड़े नेता की हत्या कर दी थी। क्या कभी जितेंद्र ने इस बात को लेकर चर्चा किया कि बिकरू गांव में इस तरीके के मतभेद हैं, या विकास से कभी? वही तो सर जी, वही तो सर। अब ये घटना बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब जाके इसका एनकाउंटर हुआ है। राजनीतिक सपोर्ट था तभी तो ये इतना आगे बढ़ गया सर। अगर राजनीतिक सपोर्ट ना होता तो इतना आगे क्यों आता? ठीक है जिनेंद्र, एक सीधा सा सवाल कि आगे अब आप क्या चाहते हैं, किस तरीके की जांच आप चाहते हैं ताकि इसके पीछे जो पूरा नेक्सस है वो निकलकर सामने आ जाए, वो खुलकर सामने आ जाए, हर रास्ते पर्दा हट जाए? सर पूरा नेटवर्क उजागर होना चाहिए, और इसके लिए जो भी कदम उचित हो वो पूरा उठाया जाना चाहिए। अभी जो जांच होती है तो सीबीआई जांच कराओ सर। तो क्या आप माने, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आप मांग कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो, ताकि विकास के पीछे कौन लोग हैं वो सभी का चेहरा सामने आ सके? हाँ सर, बिल्कुल आना चाहिए, नहीं तो ऐसे इस प्रकार की घटना आगे भी होंगी सर, आगे भी जवान शहीद होते रहेंगे। ठीक है, मतलब छुरा मारते रहेंगे। पुलिस में जो बैठे गद्दार हैं, चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचते हैं सर।
मतलब जिनेंद्र, अगर सीबीआई जांच होती है तो आपको लगता है कि सारे रहस्यों से पर्दा हट जाएगा, जो नेक्सस है वो निकलकर सामने आ जाएगा, इसीलिए आप मांग कर रहे हैं कि कम से कम सरकार अब चेते। बिल्कुल सर, बिल्कुल हट अब जाएगा। सरकार अब चेते बिल्कुल हट और जाएगा सर। आज सीबीआई इंक्वायरी हो, इस बात को लेकर आदेश जारी हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल पर्दा उठ जाएगा। अगर प्रशासन सहयोग करेगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी और जो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए वो भी की जाए सर। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर है कि शहीद जितेंद्र के परिवार में जो जिनेंद्र हैं, जिनेंद्र जो उनके भाई हैं, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है कि ताकि इसके पीछे विकास को तो उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया, लेकिन जो पूरा नेक्सस है वो नेक्सस निकलकर सामने आए, एक जांच निष्पक्ष हो सके कि आखिरकार वो लोग कौन थे जो विकास को सपोर्ट लगातार कर रहे थे। जिनेंद्र, एक चीज आपसे जिस रात 2 जुलाई की रात मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई जानकारी हो, जब पुलिस ने बाकायदा ये प्लान बनाया कि वो बिकरू गांव पहुंचेगी, वहां पर दबिश दी जाएगी, उस टीम में जितेंद्र भी थे, क्या इस तरीके की कोई भनक थी कि इतने बड़े ऑपरेशन पर, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन, बड़ा अपराधी था और इसको गोपनीय रखने की कोशिश की गई थी? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल इस चीज की कोई भनक भी नहीं थी। हमसे तो उस रात बात भी नहीं हुई भाई की। पहले कभी एकदम फॉरेंसिक लैब से फोन आता है, मेरे पास ही आया था कि आपके भाई शहीद हो गए, आप कानपुर आ जाओ। सर जमीन खिसक गई पैरों के नीचे से सर, सुनते ही। जब बोले वो क्या वहां पर धोखा हुआ है, पुलिस वालों ने धोखा किया है। कभी काम दबाव को लेकर चर्चा कोई जितेंद्र ने की थी कि इस तरीके का दबाव है काम के अंदर, या इस तरीके का प्रेशर है अलग अलग तरीके का? नहीं सर, कोई दबाव नहीं, कोई किसी की प्रकार का प्रेशर नहीं था सर। खुश रहते थे, खुश मिजाज आते थे, खुश मिजाज जाते थे, कभी कोई चीज की टेंशन नहीं थी सर। फ्रैंक रहते थे एकदम, ड्यूटी से लेके घर तक, और काम की जगह काम और घर की जगह घर, बस यही मतलब था उनका। किसी से कोई लेना एक ना देना दो। लेकिन जिनेंद्र, एक अपराधी इतना बड़ा हो जाता है कि शहीद जितेंद्र के साथ 7 और पुलिस वाले थे, बड़े अधिकारी थे, सीओ थे, डीएसपी थे, जो कि उस घटनाक्रम में शहीद हो गए थे। 8 परिवारों में मातम पसर गया था। एक अपराधी इतना बड़ा हो जाता है, उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर सवाल थे, और ये शायद संदेश जाएगा जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ कि अपराधियों की खैर नहीं है। अगर वो अपराध के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, पुलिस वालों पर हमला करेंगे, तो अंजाम ऐसे ही होगा। सर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, इतने लंबे से समय से ये क्राइम करते चले आ रहे हैं, ये कार्रवाई जो अब हुई है, ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? जी, और पहले हो जाती तो ये घटना ही ना होती। आपके मन में कोई सवाल सरकार से, प्रशासन से, कोई मांग आपकी? चाहिए सर। जी, नहीं सर, मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। बस मैं तो ये चाहता हूँ, जो लोगों ने इन्हें संरक्षण दिया है और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट में इसके आदमी थे, उन सबको सामने लाया जाए और उन पर उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जी ठीक है जिनेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो कांस्टेबल थे जितेंद्र, जो कि शहीद हो गए थे बिकरू गांव में, उनके भाई हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि खुशी तो हुई है लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि असली इंसाफ तो उस दिन होगा जब विकास के दुबे के पीछे कौन कौन लोग थे, किन लोगों ने मिलकर उससे विकास दुबे बना दिया, उन लोगों का चेहरा सामने आ जाए। और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है कि सीबीआई जांच हो ताकि पूरा सच सामने आ सके। शहीद जितेंद्र की मां और पिता का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छा किया है, जो हमारे जैसे बेटे मारे थे ऐसे ही वो मर गया, बहुत अच्छा किया। हम बहुत खुशी है, हमारे बच्चों को आत्मा की शांति मिलेगी कि वो मर गया, बस। और उससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। वो जो गद्दार हैं उनके लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं यूपी पुलिस को धन्यवाद अदा करूंगा, और जितना घमंड था मुझे, जितना गर्व था यूपी पुलिस पे, आज मैं वो सक्सेस हो गया और इन शहीदों की आत्मा को सांत्वना मिली। और मैं भी बहुत संतुष्ट हूँ इस फैसले से, और मुझे ये सुबह ही अच्छा हुआ। और मैं अब भी घमंड करता हूँ अपनी पुलिस पे, और मैं पहले भी, कल भी बोला था मैंने ये सब कि भाई यूपी पुलिस इतनी बड़ी पुलिस की शक्ति होते हुए, शक्तिशाली होते हुए भी यहाँ से बच के निकलना, उसके लिए भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी।
तो शहीदों के परिवार में इस बात को लेकर थोड़ा सा संतोष जरूर है कि अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया, लेकिन वो चाहते हैं कि किन लोगों ने मिलकर विकास दुबे को विकास दुबे बना दिया, उनका चेहरा भी सामने आ जाए। एनकाउंटर में शहीद हुए सुल्तान सिंह की पत्नी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। सर उसके एनकाउंटर से तो खुश है, पर उसके पीछे जो लोग हैं उनका पता कहाँ लग पाया। पहले पूछताछ होती, कार्रवाई होती, तभी तो पता चलता। कार्रवाई होनी चाहिए, पर पता कैसे चलेगा। अब उसका तो हो गया एनकाउंटर, अब विनय तिवारी जी से की जाए पूछताछ।